मेरी तरफ देखो, एक हाथ में। वाह, एक बात है जी। तो भाई जादूगर शंकर सम्राट के बाद जिक्र चल रहे हैं रविंद्र कुमार के। बोला तेरे मेरे प्यार के जिक्र हर जुबान पे, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। बोला जादूगर सैया छोड़ो मोरी भैया, हो गई आधी रात के अब घर जाने दो। लेकिन रविंद्र भाई के चमत्कार देख कर जान का जिए को नहीं कर रहा। तो रविंद्र भाई कुछ यूनिक सा, कुछ अलग सा, कुछ हटके दिखाओ कुछ। चलो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ जिसको हम कहते हैं टेलीकाइनेसिस। टेलीकाइनेसिस का मतलब होता है चीज़ों को बिना छुए मूव करना, अपने मन की शक्ति से उनको मूव करना। अच्छा जी। हम इस वक्त ये ले लेते हैं फोक। हाँ बिल्कुल, ये देखो भाई, एक बार पहले दिखा दें दर्शकों ने, असली है कदे खाम गई। रविंद्र भाई की अभी तसल्ली कौन कैमरा देखते गायब करते हैं। तो इसका क्या करके दिखाओगे रविंद्र भाई? तो जैसे मैंने आपको बताया टेलीकाइनेसिस, तो मुझे इसके लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए, एक सही जगह ढूंढनी होगी मुझे इसके लिए। यहाँ नहीं, ओ नो, वाक्य में एक बात है रविंद्र भाई, तो मेरे गिल चाल दोनों मिलकर धरती के नीचे छुपिया खजाना तो आगे भाई, क्यों अड़खाम खाई, चाल करोड़पति अरबपति हो जाएंगे। ध्यान दो इस पे। अच्छा जी, देखो भाई गौर से देखो। मुर्गी दूसरी किल में, ओ नो, वाक्य में कमाल कर दिया रविंद्र भाई। सीधा करके देखो अब जरा इसको, सीधा करके देखा भाई, ये तो मेरे खातर और चैलेंज दे दिया मैं, मन भी न्यू करके करना पड़ेगा कि देखो भाई मेरा बस का नहीं कुछ भी इस तरह का। होगी कैसी थी? मैं खाली ये दिखाना चाह रहा था, ये वाकई हार्ड है ना, कुछ ऐसा सॉफ्ट ऐसा मटेरियल तो नहीं। तो ये है टेलीकाइनेसिस, यानी कि भाई मन की शक्ति, यानी कि कई प्रकार के बल होया करें भाई, जन बल, धन बल, आत्म बल, संख्या बल। तो इन्हीं प्रकार के जो बल हैं उसी में एक यू बल है। हाँ जी। तो हमने किसा लग गया कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। तो भाई सोनीपत के मशहूर जादूगर रविंद्र भाई आज कुछ बहुत बड़ा चमत्कार दिखाने वाले हैं। रविंद्र भाई आज क्या गजब का कारनामा दिखाओगे? मैं आज वीरेंद्र भाई के घर का संकट दूर करने का दावा कर रहा हूँ। इनके अच्छा। घर का संकट दूर करेंगे आज। संकट मोचन बन गया है भाई रविंद्र भाई। तो करो जी। ये कागज है, इस कागज के ऊपर अपना नाम लिखो। हाँ लिख दे राम। हाँ तो भाई फिलहाल जो है हम देखने लग रहे हो रविंद्र भाई जो कि लगातार समाज को जागरूक कर रहे हैं और ढोंग पाखंड प्रपंच और अंधविश्वास से दूर रहने के लिए प्रेरित करें। एक बार और हाफ फोल्ड कर दो। हाँ ऐसे बिल्कुल सही। और अब वीरेंद्र भाई ये आपने जो फोल्ड किया है, हम इस हिस्से को जला देते हैं। समस्या जला दी है तेरी। समस्या का निदान होने लग रहा है भाई साहब। आपका तो करड़ी दिक्कत हो रही थी, कागज देख लो, जलते जलते कागज बुझने लग रहा है, लेकिन फिर भी जितना हो सके उतना हमने जला दिया है। समस्या को निस्त नाबूद कर दिया है। अब भाई साहब आप जिस भी देवी देवता में, जिस भी शक्ति में मानते हो उसके बारे में हाथ सीधा करो, हाथ ऐसे सीधा, हाथ मुट्ठी बंद कर लो। अब जिस भी देवी देवता, जिस भी शक्ति के बारे में आप मानते हो उसके बारे में सोचो, 3 बार उनके नाम का जयकारा लगा दो और मेरी तरफ देख कर कहो रविंद्र गुरु जी की जय। रविंद्र जी महाराज की जय। तो भाई मेरे हिसाब से आपकी समस्या का समाधान हो चुका है। अगर समस्या का समाधान हो गया होगा तो भाई साहब कागज वापस वैसा ही हो गया होगा। करो भाई, खोल के देखो। बोल भाई कितने तो निकल रहा है, कमाल कर दिया। वैसे नाम सही है, नाम आपका ही है, कागज तो नहीं बदल गया। दे रहे होंगे।
तो भाई इसे डाल की ट्रिक और इस डाल की जादूगरी, ये इस तरह की जादूगरी सीखनी है तो रविंद्र भाई से संपर्क करो और पाखंड और अंधविश्वास तक बच करो। एक बात और बताऊं, ये ट्रिक का आइडिया कहाँ से आया था? एक बार मेरे को किसी ने बताया कि मैं राजस्थान गया था, वहाँ पे फलाने फलाने पीर जी बैठे हैं, उन्होंने मेरी चुन्नी ली, मेरी चुन्नी पे आग लगाई और फिर 1 सेकंड मैंने चुन्नी भगा दी और चुन्नी यूं की यूं हो गई पूरी, उसमें कोई जल कहीं से नहीं जली हुई थी। अब बताओ भाई साहब, मगले हम भी कर देंगे ऐसी तो चमत्कार, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वीरेंद्र भाई उतर गया, तेरा उतारा होगा। चलो भाई, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो और अंधविश्वास और पाखंड से दूर रहो। गौर से देखिए शख्स को। तो भाई ये देखो भाई, ताश की एक डब्बी जिसमें कि 4 इक्के हुए हैं, इससे कुछ चमत्कार करने वाले हैं रविंद्र भाई। तो चलो एक ट्रिक दिखाता हूँ आपको, मेरी बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही फेवरेट ट्रिक है ये। तो ये मान लेते हैं ये 4 चोर हैं। अच्छा जी। तो इन चारों चोरों ने, 4 इक्के 4 चोर, इन चारों चोरों ने एक बैंक से मिलके लूट लिया जी 12 करोड़ रुपए। अच्छा जी। ठीक है जी, 1 2 3 4, ठीक है। तो एक एक के हिस्से कितना आया? कितने कितने करोड़ लूटे? 12 करोड़ लुट्टे जी। अच्छा। 3-3 करोड़ इनके हिस्से आ गए। हाँ बिल्कुल। ठीक है, ठीक है जी। बिल्कुल। अब जो उस जगह का जो राजा था, उस राजा का नाम था, कोई भी एक पत्ता बोलो, कोई भी एक पत्ता बताओ। तिग्गी। तिग्गी। तो ये तिग्गी मान लेते हैं, ये एक पुलिस इंस्पेक्टर है। राजा ने बोला तिग्गी को जाओ चोरों को ढूंढ के लाओ। तो उसने जगह जगह जाके छापेमारी करी। तो वो एक होटल के कमरे में गया, फिर वो दूसरे कमरे में गया, फिर वो तीसरे कमरे में गया और उसने वहाँ जाके जो है छापेमारी करी। जब उसने छापेमारी करी तो उसने देखा कि वहाँ कोई भी चोर नहीं है। अच्छा जी। चोर फरार। और भाई चारों चोर सोनीपत के मॉडल टाउन के ओरियोस कैफे में बैठ के संसार क्रांति की वीडियो देखने लग रहे थे। नो, ये देखो भाई, आंखों के सामने धोखा, आंखों के सामने धोखा रविंद्र भाई। बस यही है जी, है? यही है आग की सफाई, यही है चमत्कार, यही है चमत्कार। ब्लैकड़ बकड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा और चोर निकल के भागा। सावधान, इस शख्स का स्वामी तम अपना अकाउंट नंबर और पासवर्ड तो सोचियो भी ना, गौर से देखो इस शख्स को। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और हम लोग मेंटलिज्म के शोज करते हैं, बार बार ऐसे मत बोलो। सावधान, मैंने तो अपना जीवन का इतने साल, 1 दशक से भी ज्यादा समय लोगों को ये समझाने में लगा दिया कि मेंटलिज्म एक कला है, ये सीखी जा सकती है, इसी में लोगों का भला है। हाँ, इसको कला की तरह ही देखें। मैं कोई किसी का खोया हुआ चीज या ये वो सब चीजों का दावा नहीं करता। अच्छा चलो, तो रविंद्र भाई का दावा है कि भाई इसमें तो कोई भी जो न्यूमेरिकल है वो अगर मैं सर्कल करूंगा तो ये बता देंगे अभी मैंने के सर्कल करे। तो अभी सुनो, पहले मैं आंखें बंद करूंगा अपनी। हाँ जी। और मेरी आंखें बंद होंगी और उसके बाद आप छिपा के एक नंबर पे आपको सर्कल करना है। अपने मन में डिसाइड कर लो पहले वो नंबर, जो डिसाइड किया उसी नंबर पे रहना, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि आपके मन में जो नंबर चल रहा है मैं उसको फील कर पाऊँ। ठीक है जी। तो आप एक ही नंबर पे डिसाइड करें। बोले आंखें बंद करके जो चेहरा नजर आया है। ठीक है भाई साहब, ठीक है जी। चलो आप 1 सेकंड में आंखें बंद कर लेते करो जी करो। अकड़ बकड़ बम्बे 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा और हमने भाई ये सर्कल कर दिया है। कर दिया जी सर्कल। रविंद्र भाई बताइए। मैं भाई साहब इसको एक और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता हूँ। अब एक काम करते हैं, आप हम इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी। ठीक है। और मैं यहाँ पे कुछ पहले से ही लिख रहा हूँ जी। जो वो नंबर है, ये पेन ले लूँ मैं आपका? हाँ बिल्कुल ले लो। ठीक है। मैंने तो ऐसा लगा आपकी आँखें में एक्सरे मशीन लग रही है। नहीं भाई अभी मत दिखाओ। ये इसको यहाँ रख दिया है। ओके, ये यहाँ रख दिया मैंने, इसको छेड़ेंगे नहीं। एक बार नंबर दिखा दो सबको। दिखा दिया? हाँ मैंने लिख के रख दिया यहाँ। अच्छा ये देखो भाई, ये है नंबर। बहुत बढ़िया। ये चेक करेंगे। अब सुनो 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 सुनो, अभी नहीं, इतने छोटे चैलेंज में क्या मजा आएगा। अच्छा। ये आपके सामने मैंने 3 ऑप्शन रख दिए हैं। अच्छा जी। इनको मिक्स करो एक बार। भाई वाकई में कमाल की टेक्निक ट्रिक है रविंद्र भाई के
जादूगरी में कुछ खास बात है? मुझे लगता है आप जो फैसला लोगे वो मैं यहाँ रख देता हूँ पहले से ही। अब इसमें से कोई भी 2 उठाओ। 2? हाँ, ये 2 में से कोई भी एक मुझे दे दो। तो भाई हटा दो। तो 1 नंबर आपने चूज करा और ये 3 में से आपने रेड चिली चूज करी। हाँ जी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पहले लिख के रख दी थी कुछ चीज़ें। हे भगवान, देखते हैं। नंबर 6 और रेड चिली। वो तेरा बोला। देखो भाई, वाक्य में बहुत बहुत कमाल की ट्रिक है। ऐसी क्या कौन से मंत्र सीख रखे रविंद्र भाई, बताए तो दो। कुछ नहीं भाई साहब, ये कला है, सीखी जा सकती है। थोड़ा सा साइकोलॉजी, थोड़ी सी बातों की मैनिपुलेशन, थोड़ा सा करके दिखाने का तरीका, थोड़ा सा परफॉर्मेंस, यही सब कुछ है। जैसे आप डांस सीखते हो, म्यूजिक सीखते हो, वैसे मैजिक भी एक कला है। यह वीडियो कितना बजा कर रुकेगी जुनसी देखने लग रही दर्शक? मैं पर्चा बना देता हूँ इसका। ले भाई, पर्चा बनाने लगे रविंद्र भाई, सोनपत वाले रविंद्र भाई, जो कि माइंड रीडर हैं। और इस वीडियो में मैंने बता दें किसी जगह डटेगी या ब्रेक किसी लागेंगे। लेकिन भाई साहब, मेरे को आपसे उम्मीद थी कि आप 6 नंबर ही चूज करोगे। अच्छा जी। हाँ, कारण ये है कि आप जैसे अब ये 9 नंबर हैं, आपका जो पर्सनालिटी का तरीका है ना, आपकी पर्सनालिटी देख के कोई बता देगा आप थोड़े से लाउड हो, एग्रेसिव हो। ठीक है, शुरू में आपने सोचा होगा कि किसी बड़े नंबर पे जाते हैं, फिर आपने सोचा होगा बड़ा नंबर तो बहुत कॉमन होता है, फिर आप छोटे नंबर पे गए, वो आपकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता है, तो इसीलिए आप यहाँ से शुरू होकर यहाँ आके और बीच में रुक गए। एक बात रविंद्र भाई, वाक्य में जो है कमाल की जादूगरी है भाई। जादूगर तो हमने बहुत देखे होंगे, लेकिन इस तरह के जादूगर देखे हैं कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और तुमने भी अगर ये ट्रिक सीखनी है तो भाई रविंद्र भाई से संपर्क करो। चलो भाई, दिमाग पढ़ने वाले रविंद्र भाई को हमने दे दिया चैलेंज, और एक सिक्का मेरे हाथ में है। तो रविंद्र भाई, चैलेंज स्वीकार है? यूँ सिक्का मैं अपनी मुट्ठी में बंद करूंगा और हाँ बिल्कुल स्वीकार है भाई साहब। चलो ठीक है, ठीक है। ये जादुई सिक्का। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, मैं अपनी आंखें बंद, और आपको किसी को दिखाना नहीं है। हाँ। टेबल के नीचे या पीछे हाथ करके दोनों में से कैमरे पर तो दिखा दिया, बाद में दिखाना ना, जब अच्छा। मैं बताऊंगा तभी तो दावा सच होगा। हाँ, ये बात भी सही है। क्या पता कोई देख ले, मेरे को मैसेज कर दे, बता दे कौन से हाथ में है। चलो। तो अपने हाथ आप पीछे ले जाओ आराम से, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। तो दिमाग पढ़ने वाले रविंद्र भाई के दिमाग की टेस्टिंग तो फिलहाल जो है देखेंगे, ये बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे। वो तो छोटे छोटे बच्चे आ करते जीव खेल लिया करते। बताओ जी। आपको सोचना है कि किस हाथ में सिक्का है। हर जमा कर तो दोनों हाथ ऐसे, दोनों थोड़े दूर करो, मेरी तरफ देखो, इस हाथ में। वाह, एक बात है जी, कमाल कर दिया आपने। तो न्यू बताओ भाई साहब, रविंद्र भाई, फिर तो न्यू और बता दो धरती में खजाना किसी है। हाँ बिल्कुल, लोग ऐसी ऐसी ट्रिक करके तो दावा करते हैं धरती में खजाना। दोबारा फिर करेंगे। बताओ जी। देखो, आमतौर पे मनोविज्ञान ये कहता है, साइकोलॉजी ये कहती है कि इंसान जब पहली बार पकड़ा जाता है और दूसरी बार दोबारा से जब वो सेम चीज करने की कोशिश करता है, ज्यादातर लोग इसी हाथ में रखते हैं मेरे को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इस बार लेफ्ट हैंड। वाह जी वाह जी वाह, वाक्य में कमाल कर दिया। मैं एक बार तो नहीं सोच रहा था मलेशिया में रख लूँ, मैं रविंद्र भाई इसमें बताऊंगे। तो वाक्य में रविंद्र भाई कमाल के माइंड रीडर हैं। और भाई सबसे बड़ी बात यह है कि ढोंगी, परपंची, पाखंडी, आडंबरी लोगों की पोल खोलन का काम भी गेले गेले रविंद्र भाई करने लग रहे हैं। जागरूक रहो, सतर्क रहो, ढोंगी पाखंडी लोगों से बच करो।